आपने बड़ा सम्मान किया है जी। मैं आचार्य जी का रुख करूंगा, लेकिन आप अनुराग अपनी बात को 30 सेकंड में रखिए, 30 सेकंड में रखिए। और जो आचार्य जी ने कुछ डायरेक्ट सवाल पूछे थे, हमेशा भी जी आचार्य मेरी तरफ रुख मत करिए, वरना भदौरिया जी को बुरा लग जाएगा। पहले भदौरिया जी की पूरी बात सुन लीजिएगा। आचार्य जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं बीजेपी बड़ा का सम्मान किया है। हर इन्हें फालतू में बुलवा रहे हैं, आदरणीय वो तीनों बातें रिपीट कर रहे हैं। ऐसा सम्मान तो मैंने कहा कि मुझे तो शोले की मौसी याद आ गई। ऐसा सम्मान भगवान किसी का ना करवाए। आपने बड़ा सम्मान किया है। कुछ उनको गाली सम्मान किसी का ना करे। अभी भी आपका भी सम्मान करते हैं ये। आप आचार्य जी से मुझे क्यों भिड़ा रहे हो भाई? मैं अपनी बात कह लूं। मैं भिड़ा रहा हूं? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मुंह काला कराई? एक सेकंड मैं आपने बोला आप एक सेकंड अनुराग भाई, आपको वक्त मिल जाएगा। आपने बोला आप भिड़ा रहे हो, ये मैं भिड़वा रहा हूं भाई। एक दूसरे को आप लोगों ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो करा, मैंने क्या कहा है इसके अंदर? मुंह काला कलाई विधायक कर रहा है, दिग्विजय सिंह करा रहे हैं, मैं क्या इसमें कहूंगा? कल को बोलेंगे मुंह काला कलाई आप करा रहे हो, मैं थोड़ी करा रहा हूं मुंह काला कलाई। अब मैं बोलूं? किसने करा मुंह काला? अब हो गया तो मतलब आप कमाल की बात करते हैं। मैं बोल लूं? ये तो एक नॉर्मल, अगर मैं अगर किसी न्यूज़पेपर में काम कर रहा होता, एक तरफ फूलों की मामला, दूसरी तरफ मुंह काला, हेडलाइन है ये कल की। आप कमाल की बात करते हैं और कोई दे देगा अखबार हिंदी का। लेकिन ऐसा अब मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, लेकिन ये आप मैं करा रहा हूं। आपने बोला आचार्य जी को कि इनसे 3 बार फालतू में बुलवा लिया, एक ही बात तो कर रहे हैं ये। आप ही ने बोला ना, मैंने बोला? तो मैं बोलूं? हो गया ना? मैंने बोला बार बार आप इस शब्द को बोल रहे हो, इसके मतलब आप लड़ाना चाह रहे हो। बार बार आप आचार्य जी को उस्का रहे हो, हमें उस्का रहे हो, लेकिन हम लड़ने वाले नहीं है। हम हिंदुस्तान में सब एक दूसरे का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे। आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं, अब आपने बोला आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य जी 30 सेकंड। अरे मैं बोला ही कहां? आचार्य जी 30 सेकंड। सारा कहानी आप गा रहे थे, हमसे कह रहे हैं आचार्य जी 30 सेकंड। आचार्य जी बोलेंगे। वैसे अमीश देवगन, इस बात को तो मैं भी मानता हूं कि भदौरिया जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो मैंने कहा वो भदौरिया जी ने सुन लिया और वो समाजवादी पार्टी ने भी सुन लिया। और मैंने तथ्यात्मक बात कही, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दूसरी बात मैंने कही कि अगर सच में मोदी जी को हराना चाहते हो, सच में बीजेपी को टक्कर देना चाहते हो, फिर सारे लोगों से बात करो, सारे विपक्ष को एक करो, तब जाकर के, वरना मोदी जी को हराना संभव नहीं है। तीसरी बात यह अमीश देवगन जी, ये कांग्रेस हमारी पार्टी है, हम मानते हैं कि हम हारे हैं, हम ये भी मानते हैं कि बुरी तरह हारे हैं, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है हमारा, इस सत्य को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप और क्या चाहते हैं हमसे? आप क्या चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाए? अरे भाई, आप जिस तरह से डिबेट करा रहे हैं, अगर हम अपना मुख्यमंत्री तेलंगाना में आज नहीं फैसला करते, कल फैसला नहीं करते, तो आपकी ब्रेकिंग न्यूज क्या होती? आपकी ब्रेकिंग न्यूज होती कि कांग्रेस में सिर्फ उठौल। अब आप भाजपा के लिए ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं चलाते कि मुख्यमंत्रियों का फैसला नहीं हो रहा है? कहो कि बीजेपी में सिर्फ उठौल। लेकिन आप अमीश देवगन जी, मैं बहुत सम्मान के साथ ये कह रहा हूं कि आप भी कांग्रेस को खत्म करना चाहते हो। आप वो तो बता दो। ओके गौरव भाटिया 10 सेकंड। गौरव भाटिया 10 सेकंड। आपका सिर्फ उठौल हो रहा है क्या? आचार्य जी, मैं आपको बताता हूं एक बात, आपको कोई लड़ाता नहीं है, आप लोग खुद ही लड़ रहे हो। आप याद करिए, मध्य प्रदेश में जब चुनाव चल रहा था, तब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे और मंच पे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, कमलनाथ बोल रहे थे तो दिग्विजय सिंह ने कहा नहीं, कपड़े तो तुम्हारे ही फटेंगे। अब आज आप एक बात बताइए, छोटा सा रुमाल है इनके पास, सर्दी बहुत है बाहर अमीश जी, वो रुमाल किसको ढकेगा? कपड़ा है नहीं, रुमाल भर का इनके पास कपड़ा है और सबके सब बेशरम है। और देखिए कि कुल 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए लगभग 90 दिन बचे जी। मैंने पूरी घोषणा देखी पिछले चुनाव की, 2019 की, उससे मुझे लगता है कि 90 दिन में चुनाव हो जाएगा। हालत यह है कि आज INDIA अपने साथियों को इकट्ठा करने में लगा है। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो कैसे नेताओं को इकट्ठा कर लें। जनता को भूल गए, जनता को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, वोटर की जरूरत है, जनता वोट डालेगी, जनता चुनाव जिताएगी। अब मेरी ये समझ भी नहीं आता कि जब तक ये अपने आपस के झगड़े निपटाएंगे तब तक तो चुनाव आ जाएगा। जब तक चुनाव आएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है।